अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर तो आप एक नए यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इससे पहले यूट्यूब की पेमेंट्स ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं पेमेंट्स को लेकर कि यार तनवीर भाई यूट्यूब कब पैसे देता है, कितने पैसे देता है, कैसे पैसे देता है, क्यों देता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और बाय द वे, आज मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, सामने खड़े होकर हिलते जुलते वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ इंट्रो था। अब आगे जी बैठ के बात होती है, गपशप होती है और इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो को पहले लाइक कर दें, फिर मैं जाता हूं कुर्सी के ऊपर। तो भाई एज यूजुअल आपके सामने अपनी चेयर के ऊपर मैं आकर बैठ गया हूं और अब बड़े आराम से बात करेंगे कि यार यूट्यूब पैसे कब देता है, कितने देता है, कैसे देता है। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर 2 से ढाई साल पहले भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर नए नए यूट्यूबर्स आते हैं, नए क्रिएटर्स आते हैं और इन सवालों को दोबारा वो रिपीट करते हैं। जब कोई सवाल बार बार ज़्यादा पूछा जाने लगता है तो मैं सोचता हूँ यार इस टॉपिक पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप सबकी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर है ना, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से इंशाल्लाह मिल जाएंगे। देखिए भाई, आपके जहन में ना 3-4 सवाल आते हैं। नंबर 1 कि यूट्यूब पैसे कब देता है, कितने देता है, कैसे देता है। लेकिन इन तीनों से ज्यादा एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूट्यूब पैसे क्यों देता है। ये वो सवाल है जो नए यूट्यूबर से उनके घर वाले पूछते हैं कि यार ये लोग पागल हैं जो घर से बाहर जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब है वो सारे पागल हैं। तुम घर में बैठ के यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करोगे और हमें बेवकूफ़ बना रहे हो कि यूट्यूब हमें पैसे देगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आकर मुझे ये बातें बताते हैं। मेरे साथ शुरू में खुद मेरे साथ भी इस तरह की बातें हुई हैं। तो जितने भी न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं घर वालों की तरफ से कि यार ये दुनिया पागल है, दुनिया उधर जा रही है, तुम यूट्यूब में घुस रहे हो। तो देखें भाई, सबसे पहला सवाल कि यूट्यूब पैसे क्यों देता है, और ये पार्ट आप अपने घर वालों को दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए, यूट्यूब अगर हमें पैसे देता है ना, तो यूट्यूब यकीन करें हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ना ही हम यूट्यूब के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बल्कि हम आपस में पार्टनर्स हैं। मतलब कौन? क्रिएटर्स और यूट्यूब की टीम या यूट्यूब के ओनर जो भी हैं, हम लोग आपस में पार्टनर हैं। अब हमारा और उनका आपस में शेयर है। हमारा शेयर है 55%, उनका है 45%। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखें जी, आपने मेरी इस वीडियो को जब प्ले किया, आप में से अक्सर लोगों को स्टार्ट में एक ऐड देखने को मिला होगा, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का कोई ना कोई ऐड आया होगा या दरमियान में आया होगा, या फिर अगर इस वीडियो पर नहीं भी आया है तो आप YouTube के ऊपर जब कोई वीडियो प्ले करते हैं तो अक्सर आपके सामने एड्स आते हैं। तो पैसा किस चीज़ का होता है भाई? एड्स का पैसा होता है। अब ये एड का पैसा हमें YouTube क्यों देता है, YouTube को क्या फ़ायदा है, अब थोड़ा सा समझें। देखें, YouTube के पास एक प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा आपने बातों को अच्छे तरीके से समझना है कि YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। YouTube ने लोगों को कहा कि भाई आप वीडियोस बनाएं और हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर अपलोड करें। अब लोगों की तरफ से ये सवाल, लोग कौन? क्रिएटर्स। जैसे मैं क्रिएटर हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं। अब YouTube मुझे कहता है कि यार तनवीर भाई आप वीडियो बनाओ और हमारी वेबसाइट यानी YouTube के ऊपर अपलोड करो। तो मेरा सवाल बनता है YouTube से कि भाई मैं तुम्हारे अब्बा जी का नौकर हूं, क्यों वीडियोस बनाऊं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। तो YouTube बोलेगा भाई मैं आपको पैसे दूंगा। अब मैंने YouTube से पूछना है कि भाई तुम्हारे पास क्या कारून का खजाना है, तुमने मुझे इतने पैसे कहां से देने हैं। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी तरह के हजारों लाखों क्रिएटर्स हैं, उन सबको भाई तुम इतने पैसे कहां से दोगे और क्यों दोगे। तो YouTube का आगे से क्या जवाब होगा कि भाई हम अपनी जेब से नहीं दे रहे, बल्कि आप जब वीडियो बनाओगे आपकी वीडियो देखने के लिए आएगी पब्लिक। ठीक है, और कोई भी एडवर्टाइजर पैसा कहां पे खर्च करता है? जहां पर पब्लिक होती है। आप जुम्मे की नमाज पढ़ के निकलते हैं, मस्जिद के गेट के ऊपर बंदा खड़ा होता है, वो पंफलेट बांट रहा होता है किसी स्कूल का, किसी बेकरी का, किसी भी चीज का। क्यों बांट रहा होता है वहां पे? क्योंकि वहां उसको पता है कि ये पब्लिक आएगी, तो पब्लिक को ही उसने वो पंफलेट देने होते हैं। अब वो जंगल में जाके खड़ा हो जाए, वहां पे तो कोई बंदा नहीं होगा ना, तो किसको देगा वो? तो बिल्कुल इसी तरीके से YouTube हमें कहते हैं कि आप वीडियोस बनाओ। अब जब हम वीडियोस बनाते हैं, पब्लिक आती है, हमारी वीडियोस देखती है। इस तरीके से YouTube के ऊपर महीने के लाखों करोड़ों लोग आते हैं जो मुख्तलिफ टाइप्स की वीडियोस देखते हैं। अब ये जो वीडियोस देख रहे हैं ना, इनकी वजह से अब YouTube राब्ते करता है जी बड़े बड़े एडवर्टाइजर से। अब तो YouTube राब्ते नहीं करता, अब तो एडवर्टाइजर खुद राब्ते करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। अब जो बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, YouTube उनको कहता है कि भाई आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी करवानी है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। अब मिसाल के तौर पे जी मैं पेप्सी की एग्जांपल ले लेता हूं। अब यूट्यूब पेप्सी कंपनी को कहता है कि भाई तुमने अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करवानी है तो मैं तुम्हारे प्रोडक्ट का ऐड चला दूंगा अपनी वीडियोस के ऊपर। अपनी वीडियोस कौन सी? मेरी वीडियो, आपकी वीडियो, हम जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो अब YouTube ने पैसा लेना है पेप्सी कंपनी से और उनके प्रोडक्ट का ऐड चला देना है मेरी वीडियो के ऊपर और आपकी वीडियो के ऊपर। तो YouTube को पैसा कहां से मिल रहा है? बड़ी बड़ी कंपनी से, जिनके YouTube एड्स चला रहा है हमारी वीडियोस के ऊपर। अब मान लें कि YouTube ने किसी कंपनी से 100 रुपए लिए ऐड चलाने के। पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं कि पेप्सी कंपनी से YouTube ने 100 रुपए लिए। अब वो जो 100 रुपए है ना, उनमें से YouTube ने 55 रुपए मुझे देने हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो के ऊपर ऐड चला रहे हो आप, तो 55 रुपए मुझे देने हैं, 45 रुपए YouTube ने अपने पास रखने हैं। अब YouTube क्यों भाई अपने पास 45 रुपए रख रहा है? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो उनका है ना, वेबसाइट तो उनकी है। तो मैं और YouTube हम आपस में क्या हुए? हम हुए पार्टनर। 55% का हिस्सा मेरा है, 45% का हिस्सा YouTube का है और हम दोनों मिलकर पैसा किससे ले रहे हैं? एडवर्टाइजर से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि YouTube हमें पैसे क्यों देता है। आपको देखने में तो ये लगता है कि YouTube हमें पैसे दे रहा है, लेकिन हकीकत में हम और YouTube मिलकर कमा रहे हैं 45% और 55%। तो ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया जी क्यों दे रहा है। अब दूसरा सवाल कि YouTube पैसे कब देता है। देखिए YouTube पैसे तब देता है जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम ये कंप्लीट हो जाता है। आप अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए और आपका चैनल एक्सेप्ट हो जाता है, मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद जब आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करते हैं और आपकी वीडियोस के ऊपर जो एड्स आते हैं तो वो पैसा आपका स्टार्ट हो जाता है, आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कुल मिला के जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तब आप अर्निंग करते हैं। मोनेटाइजेशन से पहले अगर आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आ रहे हैं तो इनका कोई पैसा आपको नहीं मिलता। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि तनवीर भाई अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन मान लें अभी मेरे चैनल के ऊपर 3 लाख व्यूज आ गए, 4 लाख, 10 लाख व्यूज आ गए, अभी मैंने मोनेटाइज नहीं करवाया, तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा क्या इन व्यूज के भी मुझे पैसे मिलेंगे या इन सब्सक्राइबर्स के भी मुझे पैसे मिलेंगे जो मोनेटाइज होने से पहले लाखों व्यूज मेरे चैनल के ऊपर आए हैं? तो जवाब है नो, इनका कोई पैसा आपको नहीं दिया जाता। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज होने के बाद आपकी वीडियोस के ऊपर जो एड्स आते हैं उनका पैसा आपको मिलता है। जो पुराने व्यूज होते हैं उनका कोई पैसा आपको नहीं मिलता। अच्छा, यहां पर एक और सवाल पूछा जाता है कि यार तनवीर भाई मान ले मैं अपने चैनल के ऊपर 100 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अब जब मेरे चैनल के ऊपर मान ले 105 या 110 वीडियोस हो गई हैं, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो अब ये जो पुरानी वीडियोस हैं जो मोनेटाइज होने से पहले 105 110 मैंने अपलोड की थी, क्या इनके ऊपर भी मुझे आप पैसे मिलेंगे? तो जवाब है यस। आपकी पुरानी वीडियोस को अगर दोबारा कोई देखेगा और उनके ऊपर एड्स आएंगे, मतलब वो वीडियोस भी आपकी मोनेटाइज हैं, तो उनके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल आसान लफ्जों में आपके जो पुराने व्यूज हैं उनका कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी पुरानी वीडियोस को अगर दोबारा कोई देखता है, उनके ऊपर व्यूज आते हैं पुरानी वीडियोस के ऊपर, तो आपको उन पुरानी वीडियोस के पैसे भी मिलते हैं। अगला सवाल कि यार तनवीर भाई YouTube कितने पैसे देता है? सॉरी भाई लाइट चली गई थी तो मुझे अपनी कुर्सी को दोबारा इस तरफ घुमाना पड़ा। खैर जी, अगला एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि यार तनवीर भाई YouTube कितना पैसा देता है? देखिए यार, इस सवाल का जवाब कोई यूट्यूबर आपको नहीं दे सकता कि इतने व्यूज के ऊपर यूट्यूब ने आपको इतने डॉलर्स देने हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए मेरे इसी चैनल के ऊपर ऐसी भी वीडियो हो सकती है कि 1000 व्यूज के ऊपर मुझे $1 मिला हो। ऐसी भी वीडियोस हो सकती हैं कि 1000 व्यूज के ऊपर मुझे $5 मिले हो, और ये भी हो सकता है कि 10,000 व्यूज के ऊपर जस्ट मुझे $1 मिला हो। अब इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं आपको शॉर्टकट में मैं समझा देता हूं। देखिए ये जो डॉलर का चक्कर है ना कि आपको कितने व्यूज के ऊपर $1 मिलता है, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपने किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। अब मैं टेक के ऊपर वीडियो बनाता हूं, कोई व्लॉग बना रहा है, कोई कुकिंग बना रहा है, कोई हेल्थ के ऊपर बना रहा है, कोई जी उर्दू पोइट्री की वीडियोस बना रहा है, तो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने किस कीवर्ड को टारगेट किया, किस कीवर्ड के ऊपर आपने वीडियो बनाई। अगर हेल्थ की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू काफी ज्यादा बनता है। इसी तरीके से मेक मनी ऑनलाइन, इसके ऊपर भी आपको अच्छे डॉलर मिलते हैं।
टेक के ऊपर भी आपको अच्छे डॉलर मिलते हैं। इसी तरीके से अगर इंश्योरेंस वगैरह की बात की जाए तो उनके ऊपर भी आपको बहुत अच्छे डॉलर मिलते हैं। लेकिन न्यूज़ का चैनल है उनमें हमेशा डॉलर कम बनते हैं, व्लॉगिंग में आपके डॉलर आमतौर पर कम बनते हैं, उर्दू पोइट्री का चैनल है उसके इंतहाई कम बनते हैं, इस्लामिक चैनल्स है उनके भी आपको काफ़ी कम डॉलर मिलते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि कीवर्ड। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे वीडियो की लेंथ। देखिए अगर आप 2 3 4 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो इनके ऊपर मल्टीपल एड्स नहीं आते। अब डेफिनेटली अगर आपकी वीडियो के ऊपर एक ऐड आ रहा है और दूसरी तरफ 5 एड्स आ रहे हैं तो 5 एड्स के पैसे ज्यादा हैं। अगर एक शख्स 8 मिनट की या 8 मिनट से लंबी वीडियोस बना रहा है तो वो मल्टीपल एड्स लगाता है, उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं। अब इस बंदे ने 2 मिनट की वीडियो बनाई तो इसके ऊपर एक या मैक्सिमम 2 ऐड आएंगे, इसको पैसे कम मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपके जो व्यूज आ रहे हैं ये किन कंट्रीज से, किन लोकेशन से आ रहे हैं। अगर आपके सारे व्यूज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका इन कंट्रीज से आ रहे हैं तो इनका सीपीसी हमेशा डाउन होता है, इनके पैसे कम आते हैं। लेकिन अगर आपके व्यूज आ रहे हैं जी अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से तो डेफिनेटली आपके पैसे ज्यादा बनेंगे, आपके डॉलर ज्यादा बनेंगे। उसके बाद ये चीज भी मैटर करती है कि आपके जो व्यूज आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं। मतलब आपने वीडियो अपलोड की, नोटिफिकेशन से व्यूज आ रहे हैं, ब्राउज फीचर से आ रहे हैं, आपने लिंक शेयर किया वैसे आ रहे हैं, और सर्च करके आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे किसको मिलते हैं? जब आपकी वीडियो को सर्च करके देखा जाता है ना तो इसके पैसे सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं भाई, इसलिए कोई बंदा आपको नहीं बता सकता कि कितने हजार व्यूज के ऊपर आपका $1 बनता है। देखिए मेरे पास तो मुख्तलिफ चैनल्स आते हैं, ऐसे भी चैनल्स आते हैं कि 10,000 व्यूज के ऊपर उनका $1 बन रहा है, और ऐसे भी आते हैं कि 100 व्यूज के ऊपर भी उनके 1-1 2-2 डॉलर बने हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है इन सारी चीजों के ऊपर जो अभी आपको मैंने सारी बताई हैं। उसके बाद ये अगला सवाल कि तनवीर भाई पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पैसे कैसे देता है। देखिए पहले तो ज्यादातर यूट्यूबर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपनी पेमेंट ले लेते थे, लेकिन न्यू यूट्यूबर्स के लिए वेस्टर्न यूनियन वाला ऑप्शन खत्म कर दिया है। हाँ, जो पुराने बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास पहले से वेस्टर्न यूनियन मौजूद है वो आज भी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ले रहे हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है भाई वो बैंक का ही बचता है। तो आपने अपने एडसेंस अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है, तो आपकी हर महीने की पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। अगर इस चीज के बारे में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है कि यूट्यूब पैसे क्यों देता है, कब देता है, कितने देता है, कैसे देता है, खैर सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई माइंड में क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं देखें कोशिश करता हूं कि आपकी तरफ से कोई सवाल आता है कमेंट्स में तो उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब यह भी नहीं है कि भाई मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, क्योंकि हर कमेंट का मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक दिन में हजारों कमेंट्स आते हैं, सबका रिप्लाई करना मुश्किल होता है। जितना मुझसे हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूं। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।